बुलेटिन में खुशामदीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तारीखी आग लग गई, जिसकी वजह से 3 साल में महंगाई ने अवाम को नाको चने चुबवा दिए। सितंबर 2018 के मुकाबले में सितंबर 2021 तक रोजमर्रा की चीजों के दाम दुगने से भी ज्यादा हो गए। चीनी 65 से 115, बनास्पति घी 195 से 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम की बार बार दुहाई, मगर महंगाई की तेज गाम रेल रुकने में ना आई। खाने पीने की अशिया हो या दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें कीमतें बढ़ते 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 दुगना से भी जायद हो गईं। सितंबर 2018 में जो चीनी सिर्फ 65 रुपए फी किलो थी, अब 115 रुपए तक पहुंच गई। बनास्पति घी 195 से 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। 20 किलो आटे वाला थैला जो अच्छे वक्तों में यानी सितंबर 2018 तक 900 रुपए का मिला करता था, अब वही 1400 का हो गया। पेट्रोल को तो ऐसी आग लगी कि 96 से 123 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। एलपीजी सिलेंडर 1760 से 2100 रुपए का हो गया। बड़ा गोश्त 480 से बढ़कर 700 का हुआ। छोटे गोश्त का जायका तो भूल ही जाएं, क्योंकि वो 960 से बढ़कर 1400 रुपए फी किलो हो गया है। 3 साल के दौरान मुर्गी के भी खूब पर निकले। 160 से उड़ती हुई 280 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। दूध की कीमत में 30 रुपए इजाफा हुआ तो अंडे भी 115 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम आग बगुला हैं। पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफे पर बोले बस गला दबाने की देर है। तहरीक इंसाफ के हामियों ने भी कानों को हाथ लगा लिया। उनके बस में नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ा, सिर्फ गला दबा दें वो उनकी मेहरबानी है। पीटीआई के बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। इस तरह महंगाई करके जो आवाम को बिल्कुल सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया इसने। आवाम को इतने पैसे भी नहीं है जो ये मोटरसाइकिल में फ्यूल डाल सके इसने। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में, और सब चीजें महंगा है। आप कहते थे कि जो पेट्रोल महंगा हो, ये अपना वजीर आजम चोर है, काबीना चोर है, ये खुद चोर ही निकले ना। सियासी जमातों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। नून लीग ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके महंगाई का नया बम चलाया है। हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी अवाम के लिए कयामत सुगरा से कम नहीं। बेहिस और जालिम हुक्मरान अवाम को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। हुक्मरान अपनी नाकामियों पर इस्तीफे के बजाय मुल्क को अंधे कुएं में ले जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के सवाल को हवा में उड़ा दिया। पुराना बयान याद दिलाने पर सहाफ़ी को कहा आप मसाला लगा रहे हैं। फवाद चौधरी ना सिर्फ इजाफी कीमतों का दिफा किया उन्होंने, बल्कि ये दावा भी कर गए कि 75% लोगों की आमदनी भी तो बढ़ गई है। मेरी सबसे पहली डिमांड ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे गिर चुकी है। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें। दुनिया में तेल की कीमत नीचे आ रही है, यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कल तक तो ये एक कहावत थी, लेकिन आज हुकूमत और उसके वजीरों ने इसे हकीकत का रूप दे दिया। मुल्क के सबसे बड़े मसले पर हुकूमत के सबसे अहम वजीर का गैर संजीदा रवैया। अपोजिशन वाले असद उमर और हुकूमत वाले असद उमर में फर्क आप खुद ही देख लें। इत्तलात के वजीर तो बहुत दूर की कौड़ी ले आए। ट्वीट में लिखा 75% आबादी की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, लेकिन फवाद चौधरी साहब अवाम की इनकम नहीं बढ़ी। ये हम नहीं आपके अपने वजीर खजाना कह रहे हैं। बोझ इसलिए पड़ रहा है कि पिछले चंद सालों में लोगों की इनकम्स जो हैं वो नहीं बढ़ी। जब इनकम लेवल बढ़ती रहती हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहती है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी हो जाए ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर खजाना तो इस हक में भी नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं। पेट्रोलियम प्राइसेस की तो एक किस्म से आपको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है। तो वो तो मैं एकदम आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ हरी टू इंक्रीज दीज प्राइसेस क्लोज टू इंटरनेशनल प्राइसेस। पेट्रोलियम मसनूआत पर एक ही हुकूमत के 3 वजीरों के अलग अलग बयानात। अवाम चकराह कर रह गए हैं, किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डाला है। बोले इमरान खान ने कहा था मैं रुलाऊंगा और आज पूरी कौम रो रही है, जबकि खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे, अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कहां गए।
نہ معافی ملی نہ جواب، جانیے اسی بلٹن میں۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر افغانستان میں امن کو خطے کی خوشحالی اور ترقی کا ضامن قرار دے دیا۔ تاجکستان دورے پر بزنس فورم سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ تاجک تاجروں کے لیے پاکستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں گی۔ دوشنبے میں بیلاروس کے صدر نے عمران خان کا باہوں میں باہیں ڈال کر استقبال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا 2 روزہ دورہ تاجکستان۔ دوشنبے میں قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف سے ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاک تاجکستان بزنس فورم سے بھی خطاب کیا، کہا تاجکستان میں توانائی کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں پیسہ لگائیں۔ Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you. And I assure you that we will facilitate you in every way. وزیر اعظم نے کہا افغانستان میں امن کے لیے پاکستان ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ تاجک صدر کے ساتھ مل کر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ افغانستان کی 2 بڑی کمیونٹیز تاجک اور پشتون ایک مخلوط حکومت پر اتفاق کر لیں۔ Wish and pray that finally after 40 years of conflict there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there so that there's better connectivity. پاکستان نے الزام تراشیاں کرنے والے بھارت کا مکرو چہرہ پھر دنیا کو دکھا دیا۔ EU انفو لیب سمیت سارے اوچھے ہتھ کنڈے یاد دلا دیے۔ دفتر خارجہ نے خبردار بھی کر دیا کہ بھارت کا کوئی بھی واویلا مسئلہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے پر بھی زور دیا۔ آپ کو بتائیں، پاکستان نے الزام تراشیاں کرنے والے بھارت کا مکرو چہرہ پھر دنیا کو دکھا دیا ہے۔ EU انفو لیب سمیت سارے اوچھے ہتھ کنڈے یاد دلا دیے ہیں۔ دفتر خارجہ نے خبردار بھی کر دیا کہ بھارت کا کوئی بھی واویلا مسئلہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا، جبکہ افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے پر بھی زور دیا۔ وزیر خارجہ نے TTP کو معافی کی مشروط پیشکش کر دی۔ کہا اگر تحریک طالبان پاکستان دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے کا وعدہ کرے اور پاکستان کا آئین تسلیم کرے تو پاکستان انہیں معافی دینے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈان نیوز کو انٹرویو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم اشرف غنی حکومت کو مسلسل کالعدم TTP کے ٹھکانوں کی نشاندہی کرتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان ان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں۔ نادرا بتائے آئی ووٹنگ کا سابقہ منصوبہ کیوں چھوڑا؟ الیکشن کمیشن نے چیئرمین نادرا کو جوابی خط لکھ دیا۔ کہا انتخابات کے لیے کسی نئے طریقہ کار پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے نادرا کی جانب سے اختیار کیے گئے لہجے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا نادرا کے خط سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن نادرا کا ماتحت ادارہ ہے۔ نادرا الیکشن کمیشن کو حکم دے رہا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نادرا الیکشن کمیشن سے آئی ووٹنگ کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کا نیا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس معاہدے سے پہلے نادرا یہ بتائے کہ اس نے آئی ووٹنگ کا سابقہ منصوبہ کیوں چھوڑا۔ منصوبے پر 6 کروڑ 65 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے۔ نادرا نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ آئی ووٹنگ کے حوالے سے نادرا کے مجوزہ نظام پر مثبت پیش رفت کرے۔ وزیر اعظم سے معافی تلافی نہ ہونے پر جہانگیر ترین گروپ کے 9 ارکان نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہے۔ ارکان نے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا۔ 3 ارکان قومی اسمبلی کا نواز شریف سے بھی رابطہ کروایا گیا۔ گروپ کے چند ارکان پیپلز پارٹی سے بھی معاملات طے کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اشرف بٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مثبت جواب نہ ملا تو ترین گروپ کے چند ارکان اسمبلی نے پنجاب کی دوسری بڑی جماعت کا رخ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ترین گروپ کے 13 ارکان نے وزیر اعظم سے معافی تلافی کی بھرپور کوشش کی، لیکن جواب نہ ملنے پر 9 ارکان نے نون لیگ سے مراسم بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ رابطوں کا آغاز نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ سے ہوا۔ گروپ کے 3 MNAs کا نواز شریف سے بھی رابطہ کروایا گیا ہے۔ اب تک کے رابطوں میں یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے قریب مقامی حالات دیکھ کر ان ارکان کو نون لیگ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
दूसरी जानिब जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तरीन ग्रुप के चंद अरकान पीपल्स पार्टी से भी मामला तय करने के लिए कोशा हैं और ये राबते यूसुफ रजा गिलानी और दोस्त मोहम्मद खोसा के जरिए किए जा रहे हैं। नईम भट्ट, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, नून लीग में बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मॉडल टाउन में मौजूद होने के बावजूद तंजीमी इजलास में शरीक नहीं हुए। शुरका शहबाज शरीफ के शरीक ना होने का पूछते रहे। मरियम नवाज यकीन दिलाती रहीं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान शफकत से। इमरान, मजीद क्या कहना है मरियम नवाज का इस पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम का आज दूसरा इजलास था। भावलपुर डिवीजन के जो अरकान है वो मॉडल टाउन इजलास में पहुंचे। मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की, जबकि हमजा शहबाज और पार्टी सदर शहबाज शरीफ लाहौर में मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे, ताहम वो इजलास में शरीक नहीं हुए। उनकी अदम शिरकत के बायस जो शुरका थे भावलपुर डिवीजन के, वो दोनों रहनुमाओं की खास तौर पर शहबाज शरीफ की मौजूदगी के बारे पूछते रहे, जबकि तमाम का शिकार रहे। मरियम नवाज जो कि इजलास की सदारत कर रही थी, उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया इस बात का कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक है। किसी भी जमात में उन्होंने कहा कि अंदरूनी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन आप में से ये किसी को हक नहीं है कि वो खड़ा होकर पार्टी क़यादत के ऊपर सवाल उठाए। जबकि जो शुरका थे वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे कि आज दूसरा रोज था, पार्टी सदर शहबाज शरीफ वो मौजूद नहीं, तो वो मफाहमती और मज़ामती बयानिए की कंफ्यूजन का शिकार की वजह से मरियम नवाज ने शुरका के जो तासुरात थे उनको भांप लिया और उनको यकीन दिलाया। ठीक है, शुरका शहबाज शरीफ की अदम शिरकत की वजूहात पूछते रहे। मरियम नवाज शुरका को यकीन दिलाती रहीं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर दें, एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी की बरियत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने नैब गवाह जुनेद शेख की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। एक और अहम मामले की बात करें। सिंध के सरकारी स्कूलों के लिए एक डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। 2 रुकनी बेंच जुमे को समाअत करेगा। डेस्कों की कम बोली देने के बावजूद ठेका हासिल न करने वाली कंपनी ने अदालत में दरखास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि उन्हें नज़रअंदाज करके 29,000 रुपए फी डेस्क की बोली देने वाली कंपनी को ठेका दिया गया है। न सिर्फ वर्क ऑर्डर को गैर कानूनी करार दिया जाए, बल्कि कम बोली वाली देने वाली कंपनी को ठेका दिया जाए। दरखास्त गुजार कंपनी के वकील अब्दुर्रहमान एडवोकेट के मुताबिक ठेका गैर कानूनी तौर पर मनपसंद कंपनी को जारी किया गया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात, कहते हैं 6,500 की डेस्क 29,000 में खरीदी गई और अब सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने करप्शन मामलात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 6,500 की डेस्क 5,500 की डेस्क 29,000 में खरीदी गई। सरदार शाह कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सईद गनी जिम्मेदार है, सईद गनी के साहब कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुराद अली शाह साहब जिम्मेदार हैं। 22 करोड़ की मच्छरदानियाँ जानवरों के लिए खरीदी गई। एड्स की वैक्सीन नहीं है, कुत्तों की वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं, मच्छरदानियाँ। भैंसों से दोस्ती हो गई है इनकी। स्कूलों में देखा दादू का स्कूल, बच्चे पढ़ा लिया, भैंसें पढ़ाई जा रही हैं। तरक्की होगी इस में। 25 करोड़ का चारा, 22 करोड़ की मच्छरदानी, 25 करोड़ का चारा। उन्होंने कहा जी मुर्गियां और बकरियां पालने की ट्रेनिंग देनी है हमने सिंध वालों को। 35 करोड़ रुपए सिंध के लोगों को मुर्गियां और बकरियां पालने की ट्रेनिंग देनी है। 35 करोड़ लाइव स्टॉक। NICBD में जब जहाज बंद थे 5 करोड़ के एयर टिकट्स ले लिए गए। आवे का और सब करप्शन जो हो रही है उनके अब्बा हुजूर चीफ मिनिस्टर साहब है। ये सब करप्शन, इन सब के अंदर हमने इंशाल्लाह असेंबली उसके अंदर अदालतों के अंदर आना है। सीनियर आर्टिस्ट उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका का वीज़ा मिल गया। समा ने उमर शरीफ और उनकी अहलिया के वीज़ों की कॉपी हासिल कर ली। एयर एम्बुलेंस के जरिए अहलिया के हमरा जल्द रवानगी मुतवक्के है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज के लिए हायल रुकावटें दूर हो गईं। दिल के आर्ज़े में मुब्तला सीनियर आर्टिस्ट की अहलिया ज़रीन गजल ने समा से गुफ्तगू करते हुए वीज़े मिलने की तस्दीक कर दी है।
हमें वीज़ा मिल गए, अभी मैं पासपोर्ट लेके आई हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और यूएस कॉन्सुलेट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हमारी मुश्किल को समझा और इस में हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। यूएस कॉन्सुलेट मुझसे ख़ुद मिले और उन्होंने फ़ौरन 1 घंटे में ही हमारे ये वीज़े इशू कर दिए। समा ने उमर शरीफ और उनकी बीवी के वीज़ों की कॉपी हासिल कर ली है। एयर एम्बुलेंस के लिए भी ज़रूरी उमूर निपटाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक उमर शरीफ की 1-2 रोज़ में रवानगी मुतवक्को है। अमेरिका में उमर शरीफ के इलाज के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। उनके इलाज की निगरानी अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब करेंगे। रेहान अहमद, समा, कराची। लाहौर में दोस्त ने मुबैना तौर पर 60,000 रुपए हथियाने के लिए दोस्त पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। लेन देन का तनाजा या महज रकम का लालच, दोस्त ने 55 साला दोस्त पर तेजाब फेंक दिया। वाकया निश्तर कॉलोनी में पेश आया। कसूर का रिहायशी इसहाक लाहौर में मुकीम बेटों से माहाना तनख्वाह की वसूली करने आया। 60,000 रुपए लेकर वापस जाते हुए दोस्त के पास रुक गया, जहां मुबैना तौर पर इसी दोस्त ने साथियों की मदद से तेजाब उंडेल दिया। 60,000 रुपए उनके पास थे, कुछ 4-5 उनके पास अपने पैसे थे कि आपको तो अंधेरा हो गया, आप सुबह चले जाइएगा। इतने में उनका चले यार मैं ज़्यादा उनका नहीं आप सुबह जाइएगा, रात बहुत हो गया, हालात बड़े ख़राब है। रात को वो सो गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे उनके सिर के ऊपर तेजाब फेंका गया है। सारा उसका चेहरा उनका जल गया, उनको आंखों से नजर कुछ नहीं आ रहा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मुतासिरा शख्स के अहले खाना पुलिस की सर्द मोहरी का शिकवा कर रहे हैं। उनका पुलिस वाला उनका मुलाजम था, उनका जानने वाला था, गाँव का था। वो कह रहे थे जिसको नामजद से निकाल दो। डॉक्टर्स का कहना है कि इसहाक के चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बेनाई जाने का खदशा है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी ताहिर जमान गुमशुदगी केस में जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतू को मुलजिम नामजद करने की हिदायत कर दी है। अदालत का कहना था जेल के अंदर से लापता शहरियों की गुमशुदगी में जेल सुपरिटेंडेंट मुलव्वस है तो कार्रवाई की जाए। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में शहरी ताहिर जमान और दीगर लापता अफराद के केस की समाअत हुई तो अदालती हुक्म पर जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतो पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा जेल के अंदर से लापता शहरियों की गुमशुदगी में जेल सुपरिटेंडेंट मुलव्वस है तो कार्रवाई की जाए। अदालत ने ताहिर जमान गुमशुदगी केस में जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतो को मुलजिम नामजद करने की हिदायत करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। बाहर एक मुलजिम का बयान है कि जी बड़ी गाड़ी केबिन के बाहर खड़ी थी माड़ी के बाहर, तो हमें एक एक करके उस माड़ी के अंदर से केबिन के अंदर बिठा दिया गया और उस गाड़ी से हमें ले गए। बाद में हमें छोड़ दिया गया। ताहिर जमान का अभी तक मालूम नहीं है। जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतो के मुताबिक जिन अफसरान ने कैदी रिलीज किए हैं उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं। अफसरान ने रिलीज किए हैं जी उन लोगों का स्टेटमेंट है, अभी भी देंगे उन्होंने रिलीज किए हैं। अच्छा, जेल से रिलीज है। केस के तफ्तीशी अफसर ने जेल में तैनात पुलिस एहलकारों और वापस लौटने वालों के बयानात अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 1 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इरफानुल हक, समा, कराची। कोरोना की चौथी लहर, मुल्क में एक दिन में मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अम्बात 27,004 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 56,778 टेस्ट किए गए। 3,012 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.30% रही। सिंध में 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। सूबाई महकमा सेहत ने मशरूत फैसले को लाजमी करार दे दिया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के लिए वालिदैन से रजामंदी फॉर्म की शर्त खत्म कर दी गई है। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक या बूस्टर भी लगाए जाएंगे। तमाम हेल्थ वर्कर्स की फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स में 50% हाजिरी फार्मूले पर अमल दरामद से तलबा भी खुश हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुनक़ता तालीमी सिलसिला एक बार फिर बहाल। स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद, जबकि स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन लाजमी करार। हम तो सोशल डिस्टेंसिंग भी ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी SOPs हैं सबको हम फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि ये वबा ख़त्म हो जाए। मुसलसल छुट्टियों के बायस कीमती वक्त ज़ाया होने पर तलबा परेशान। स्कूल बहुत अच्छा लगता है, ये छुट्टियाँ ना हो क्योंकि हमारी पढ़ाई फिर ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि स्कूल ना बंद हो। SOPs को फॉलो करेंगे कि हमारी रेगुलर क्लासेस लगें और हम अपने कोर्स को मुकम्मल कर सकें।
स्कूल तो खुल गए, ताहम अगर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद ना हुआ तो पेशावर में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सजाद हैदर, समा, पेशावर। रावलपिंडी में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस सबसे बड़े अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का अमला तनख्वाहों और कोविड अलाउंस की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स मुतालबात मनवाने सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बायस कोरोना के मरीजों की मुश्किलात भी बढ़ गई। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी में कोरोना मरीजों का ख्याल रखने वाले मसीहा खुद बेहाल। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का तिब्बी अमला तनख्वाहों और कोरोना अलाउंस से महरूम। जेबर सबर जवाब दे गया तो डॉक्टर्स और नर्सेज सड़कों पर आ गए। कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पैकार डॉक्टर्स कहते हैं हुकूमत हमारे हक पर डाका डाल रही है, मरीजों का क्या ख्याल रखेगी। सबसे बड़ा इशू तो ये कि हमारी रेगुलर पे नहीं आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ का होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी पे जो है वो 3 मंथ्स के बाद देते हैं। पे बड़ी इर्रेगुलरिटी के साथ मिलती रही। जो हायर अथॉरिटी से मीटिंग हुई उनके मुताबिक ये कि हमें बजट फिलहाल नहीं दिया गया। स्टाफ ने RIU से मरी रोड तक वॉक भी की। एहतजाज में शामिल नर्सेज बोली मखरूस होकर रह गयी। घर में भी सपोर्ट करनी होती है तो पे ना मिलने की वजह से हमारे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। ये महीना हम उधार ले लेके जो है वो अपना गुजारा करें। एहतजाजी स्टाफ का कहना था कि कई बार वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र लाहौर में जुमे और हफ्ते को मार्केट्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया गया है। अब मार्केट्स को हफ्ता और इतवार बंद किया जाएगा। फैसला ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया है। इस पर मजीद बात करते समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, नोटिफिकेशन में और क्या कहा गया है? देखिए, गुज़श्ता रोज महकमा प्राइमरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र जुमे और हफ्ते को मार्केट्स बंद रखी जाएंगी, लेकिन ताजिर बरादरी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने DC लाहौर से मुलाकात की थी और कहा था कि लाहौर में लोगों को आदत है कि वो जुमे को ही मार्केट का रुख करते हैं, इतवार को नहीं करते, जिस पर DC लाहौर ने सिफारिश की थी महकमा सेहत पंजाब को, जिस पर अब ये फैसला किया गया है कि जुमे के रोज लाहौर में मार्केट्स को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जबकि हफ्ता और इतवार को मार्केट्स को बंद रखा जाएगा। और इस पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन में आगे आ रहा है भिखारी माफिया का राज। स्वात में पहली बार विमेन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया। थाने में तैनात अमले ने खवातीन साइलिन की मदद और जराइम को खत्म करने का अहद कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। खवातीन की मुश्किल हुई आसान। स्वात में पहला विमेन थाना कायम कर दिया गया। तानी में SHO और स्टाफ समेत तमाम खवातीन अहलकार तैनात कर दी गई है। कानून के मुताबिक जितने भी जो नए एक्ट्स वगैरह, ऑर्डिनेंस वगैरह जिसमें ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, ख़वातीन के अगेंस्ट जो क्राइम हुए, बच्चों के फोर्स मैरिज वगैरह जितने भी है वो यहाँ पर वो डील होंगे। ख़वातीन अहलकारों का कहना है वो एक जज्बे के तहत पुलिस में आई। सिन्फ़ी नाजुक को कानूनी मदद के साथ साथ कानून की अमलदारी में भी किरदार अदा करेंगी। पहले हर एक थाने में एक वोमेन डेस्क हुआ करता था, उसमें 1 या 2 फीमेल पहले से मौजूद होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका ख़वातीन आती थी उनका मसला वो सुनती थी, लेकिन आगे जो सारा प्रोसेस था वो मेल पुलिस ऑफिशल्स करते थे। इसमें ये होगा कि ख़वातीन को अब थाने में आने में झिझक भी वो महसूस नहीं करेंगी, अपना मसला बयान करने में भी उसको कोई मसला नहीं होगा। साइलिन की मदद के साथ अब जराइम में मुलविस खवातीन के खिलाफ भी यही ताना हरकत में आएगा। वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम से अब न सिर्फ खवातीन साइलिन की बरवक्त दादरसी की जाएगी बल्कि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम होगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। और मुल्तान में भिखारी माफिया का राज है। शहर की अहम शाहराहों पर भिखारियों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान में भिखारी माफिया सरगर्म हो गया। शॉपिंग मॉल हो या अहम मकामात, ख्वाजा असरा के रूप में भिखारियों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। पहले मांगते थे पर जब कि तूने पाबंदी लगाई है, भीख मांगनी छोड़ दिए, इस काम पे आ गए। ये मास्क बेचती हूँ मैं तो। भीख मांगने के भी अंदाज अलग हैं। जो दे उसे दुआ, जो ना दे उसे बददुआ। कैमरा देखकर कोई रफू चक्कर हुआ
शहरी इन भिखारियों से तंग आ चुके हैं। अच्छे भले आदमी को जिच कर देते हैं, यानी ये हद तक है कि पीछा नहीं छोड़ते, गाड़ी पे हाथ मारते हैं, फिर बददुआएं देने पर आ जाते हैं, फिर डराते हैं, मतलब हर तरीका वो इख्तियार करते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन इट। भिखारियों के खिलाफ इंतजामिया की ठोस कार्रवाई ही शहरियों की जान बख्शी करा सकती है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। ईद पर हर लड़के की माँ की नजर आप पर। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इन सब झूठे जुमलों की असल कहानी मोहम्मद अली रजा की जुबानी। धंधा है यूट्यूब पर व्यूअरशिप का, ख्वाब है रातों रात अमीर बनने का। एक दूसरे से आगे निकलने के इस चक्कर में चक्कर पे चक्कर दिया जा रहा है। थंबनेल के नाम पर हकाइक और अखलाकियात को डिलीट किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन अक्सर इस झूठ के फरेब में आ जाते हैं। जब यूट्यूब ओपन करते हैं ना तो ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं, यार क्या बात है, क्या लिखा हुआ है। वीडियो ओपन करते हैं, लास्ट तक देखते हैं कि यार लास्ट में ट्विस्ट होगा, लास्ट में क्लाइमेक्स होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक अच्छे भले बंदे जिससे आप मिले होते हो या जिसका आप इंटरव्यू देखते हो या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है कोई, उसका दिखा देते हैं कि वो फौत हो गया कल। अगर मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ खोलता हूँ, सर्च बार में सबसे ज़्यादातर 8 to 9 वीडियोज़ में थंबनेल्स जो होते हैं वो फेक थंबनेल्स होते हैं। सोशल मीडिया से वाबस्ता कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं थोड़े अरसे के लिए तो ये ड्रामे चल सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए कोई संजीदा काम करने का सोच रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। YouTube ने अपना एल्गोरिदम इस तरीके से सेट कर लिया हुआ है कि जो क्लिक बेट इस तरह का हो कि अंदर उस तरह की चीज़ें ना हो, तो अक्सर लोग उसको थोड़ा सा देखने के बाद नहीं देखते। तो YouTube का एल्गोरिदम इतना शानदार अब हो चुका है और मुसलसल हो रहा है कि वो जो वीडियोस भी लोग क्लिक करके फ़ौरन बंद कर दें तो उनको कम से कम सजेस्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनकी व्यूअरशिप कम होती जाती है। आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, उसके मुताबिक थंबनेल रखें, ना कि आप थंबनेल में कुछ और लिखें और कंटेंट आपका वो और हो। लोग आपको 1 से 2 बार देखेंगे, उसके बाद लोग आपको छोड़ जाएंगे। दिलचस्प थंबनेल लगाने से आपको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह से सार्फिन में मिस गाइडेंस के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये क्या, आप फिर धोखा खा गए। अभी मैंने आपको डिजिटल धोखे के बारे में तफसीलन आगाह किया, लेकिन अब याद रखिएगा हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाने वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों वज़रा से जवाब तलब कर लिया गया है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जी जुल्कनैन, आगाह कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में आज स्पेशल सेक्रेटरी की ज़ेर सर एक तवील इजलास हुआ था, जिसके बाद दोनों जो वफाकी वज़रा हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दी है। आजम स्वाति से बिलखसूस सबूत मांगे गए हैं कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था कि इलेक्शन कमीशन पैसे लेके ईवीएम की मुखालफत कर रहा है, इस हवाले से कहा गया कि सबूत फराहम करें। फवाद चौधरी जिन्होंने उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की थी, बयान भी काफी दिए थे मीडिया पर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के हवाले से, उनसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबूत और जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्कनैन। लड़की नहीं लड़का हूँ, मुझे बराबर का शहरी क्यों तसव्वुर नहीं किया जाता। लड़के की शनाख्त अपनाने पर ख़ानदान की जानिब से हिरासा किए जाने पर शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त बाकायदा समात के लिए मंजूर। वजारत इंसानी हकूक़ और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए गए। जिनसी शनाख्त के मामले पर इस अनोखी दरख्वास्त की समात 5 अक्टूबर को होगी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनसी शनाख्त के मामले पर अपनी नौयत की अनोखी दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं लड़का हूँ, घर वाले कहते हैं लड़की ही बने रहो। लड़के की शनाख्त अपनाई तो घर वालों ने जीना दोबर कर दिया। कई बार खुदकुशी की कोशिश की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त बाकायदा समात के लिए मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार ने दरखास्त में कहा कि उसने एक लड़के के तौर पर करीम चलाई, अपनी दुकान और प्रॉपर्टी का कारोबार भी किया। दुनिया उसे लड़का समझती है, लेकिन अपने घर वाले मानने को तैयार नहीं। CMH रावलपिंडी में सिनफी पेचीदगी की तशखीस हुई तो घर वाले भड़क उठे और उसे कैद कर दिया, हालांकि उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जो आपका ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बड़ा कैटेगोरिकली ये डिफाइन करता है कि जो शख्स अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बेसिस पे जो भी अपनी जेंडर क्लेम करेगा, स्टेट को और उसकी फैमिलीज को
हर बंदे को उसको ऑनर करना पड़ेगा और उसकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जो है वो शी परसीव्ड हरसेल्फ एज अ मेल, एज अ बॉय। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाकी हुकूमत, वजारत इंसानी हकूक, DIG ऑपरेशंस और SHO थाना कोराल को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक को दरखास्त गुजार के मसाइल सुनने की हिदायत। ऐसे मामलात से मुतालिक 2018 के एक्ट पर अमल क्यों न हो सका, 5 अक्टूबर को रिपोर्ट भी मांग ली। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। राजनपुर के माली की खिदमात का भरपूर एतराफ़। दर्जा चाहरम के रिटायर्ड मुलाजिम अब्दुल खालिक के एजाज़ में सेशन कोर्ट में न सिर्फ तकरीब मुनक्किद की गई बल्कि हाजिर सर्विस सेशन जज मोहम्मद इब्राहिम असगर ने अपनी गाड़ी में बिठाकर सल्यूट किया और प्रोटोकॉल में घर तक छोड़ा गया। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इलियास कबूल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। ये दर्जा चाहरम के मुलाजिम हैं अब्दुल खालिक। 36 साल इन्होंने सेशन कोर्ट में नौकरी की है, जिसे बाइज़्ज़त तरीके से सेशन जज मोहम्मद इब्राहिम असगर ने बाकायदा इसे रिटायर किया। रिटायरमेंट के बाद फूलों के हार पहनाए, बल्कि अपनी गाड़ी में इनको घर छोड़ा। हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? खुशी ऐसे महसूस हो रही है जिस तरह बंदे को जो होंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे। असा ही दे बहुत खुश हूँ। उन्होंने शफकत आपने उन्हें गेट खोला, गाड़ी बिठाया, सलाम किया। सेशन जज साहब, अपना स्टाफ ऑफिसर साहब, पोल मेरे पोल ऑफिसर, सारे छोटे मुलाजम, सबको शुक्राना अदा। जी बिल्कुल, अब्दुल खालिक का कहना है कि इज़्ज़त इतनी दी गई कि सेशन जज साहब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे सल्यूट किया और बाकी स्टाफ ने भी सलाम किया। उसके बाद मुझे है घर छोड़ा गया। तो ये थे अब्दुल खालिक के अल्फाज। जी ठीक है इलियास कबूल, आपका शुक्रिया। ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के कदीम तरीक़ों में से एक है। लाहौर में इसके कारीगर अब भी मौजूद हैं। ठप्पों के ज़रिए कपड़ों पर छपाई कैसे होती है, देखिए लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट में। लाहौर के इलाका रंग महल की गली काबुली मोहल्ला। इस गली से गुजरें तो एक मानूस सी टक टक की आवाज कानों में सुनाई देती है, जहां 75 साला लियाकत सिद्दीकी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे की कलम और हथौड़ी की मदद से ठप्पों या ब्लॉक्स की शक्ल देने में मसरूफ नजर आते हैं। लकड़ी हम लेके आते हैं, ये डिज़ाइन बनाते हैं, ये पहले तैयार करते हैं इसको, उसके बाद फिर हमारे पास डिज़ाइन होते हैं। ये हम ये इसके ऊपर रखते हैं, डिज़ाइन निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद फिर ये छोटे छोटे औजार होते हैं, इनके साथ ये ना खुदाई करते हैं। फिर जदीद मशीनी दौर के बावजूद आज भी इन ठप्पों को खवातीन की ओढ़नी और मलबूसात की छपाई में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज से कपड़ों पर लगने वाले ये ठप्पे कारीगरों की मुहारत का मुंह बोलता सबूत हैं। हाथ के काम की कदर कभी कम नहीं हुई। डिजाइन सेट किया जाता है ना कि वो गला बनवाना चाहती हैं, बॉर्डर बनवाना चाहती हैं, कोई मैगजीन डिजाइन ले आती हैं। ठप्पों को तैयार करने वाले कारीगर तो कम होते जा रहे हैं, मगर इनके तैयार करदा मलबूसात आज भी खवातीन में मकबूल हैं। दौरे जदीद में भी कपड़ों पर ठप्पों से छपाई का काम खवातीन के मलबूसात में मजीद निखार पैदा कर रहा है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।